बहनों भाइयों, मौसम लिहाज से मुखातिब है आदाब। जय श्री राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा राम भक्त तो आप की सोच फौरन बालाजी महाराज पर पड़ेगी, यानी बजरंगबली भगवान राम भक्त सबसे बड़े राम भक्त हैं, क्योंकि उन्हीं ने वक्षस्थल फाड़ कर सिद्ध किया कि भगवान उनके वक्षस्थल हृदय में वास करते हैं। भाइयों बहनों, दिखता कुछ होता कुछ, यही विधि का विधान है। भगवान श्री राम की माया अपरंपार, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता नहीं समझ पाए, तो हम आप क्या समझ पाएंगे। अपनी सोच अटकलों से हटकर जरा ग्रंथों पे ध्यान करें तो आपको मालूम होगा ग्रंथ क्या कहते हैं। आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप साफ तौर पर कहते हैं, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रार्थना करते हैं तो रामदूत के रूप में प्रार्थना करते हैं। और एक जगह नहीं, कई जगह और हर जगह लगभग बालाजी महाराज को रामदूत में ही पाया गया है। कैसे, ध्यान दें। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इसका मतलब ये नहीं है कि बालाजी महाराज राम भक्त नहीं है, परम भक्त हैं। और भक्त तो आप भी हैं। संपूर्ण संसार उनकी भक्ति करता है और संपूर्ण संसार उनका भक्त है। तरीके अलग अलग हैं। श्री राम की महिमा जो है अपरंपार है, उसका पार कोई नहीं पा सकता। खुद भोलेनाथ भी नहीं पा सके, अब आगे की कहानी क्या कहें। आइए रामचरितमानस में चलते हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा है। क्या कहा है, गौर से सुने, ध्यान दें। शिव सम को रघुपति भक्त न। एक चौपाई में कहा है। क्या कहा है, जरा गौर से ध्यान दें। शिव सम को
रघुपति भक्ति दिखाई शिव सम को, रघुपति भक्ति दिखाई। शिव के समान श्री राम की भक्ति किसी ने नहीं दिखाई। अब आप कहेंगे भोलेनाथ और श्री राम कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रियजनों, ये हर चीज़ का समाधान है। बिना समाधान के सृष्टि भी नहीं है। इसका भी समाधान कोई न कोई चलाने वाला है, करने वाला है। समाधान के बिना कुछ भी नहीं होता। आइए इसका भी समाधान कर लें। आपके समाधान के लिए, आपके समझाने के लिए शिव की महिमा का वर्णन करें। सुने, ये प्रमाणित है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। किसी ज्ञानी से आप इसका पुष्टि करें, जरूर करें। सतयुग में जब श्री राम रूप में श्री हरि विष्णु सच्चिदानंद जी रामचंद्र रूप में संसार रावण के उद्धार के लिए जब इस पावन धरती पर अवतार लिया, इसीलिए धरती माँ है, क्योंकि श्री हरि विष्णु श्री राम जी के चरण इस जमीन पर कभी न कभी पड़े। आप धरती पर चलते थे, जहाँ श्री राम के चरणों का स्पर्श हो जाए, फिर वो जगह पावन क्यों न हो। इसलिए आप भगवान के चरण स्पर्श मात्र से धरती की महिमा का माँ धरती कहलाई। आगे सुने, भगवान श्री राम वनवासी रूप में श्री रामचंद्र की जब सीता माता का हरण हो गया, तो आप माता सीता के वियोग में विलाप करते थे, विलाप करते हुए जा रहे थे। आगे आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण जी। श्री राम जी विलाप करते थे। क्या विलाप करते थे? हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। त्रिकालदर्शी भगवान श्री राम इस तरह विलाप कर रहे थे। अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, उनसे कोई भी चीज़ छुपने वाली नहीं। भेष बदलकर जब श्री रामचंद्र रूप में कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ की नज़र पड़ी, और ये सदा गूंजी, तो भोलेनाथ तपस्या में से विचलित हो गए। सच्चिदानंद श्री हरि विष्णु की करुणामयी विलाप भोलेनाथ को असमंजस में डाल दिया, और माँ सती से शिव महाराज ने कहा कि देवी, जरा सच्चिदानंद श्री हरि विष्णु की लीला देखो। माता सती ने ये जानते हुए भी कि शिव भोलेनाथ कभी झूठ नहीं बोलते, फिर भी कहा मैं साबित करूंगी ये सच्चिदानंद नहीं। भगवान श्री राम को श्री हरि विष्णु में देख रहे भोलेनाथ, मगर माता सीता ने, माता सती ने उनको वनवासी श्री रामचंद्र रूप में दिखाई दिए। भगवान शिव ने भगवान शिव का देखना और है, और भगवान
माता सती का देखना और है। अपनी जिद के चलते श्री हरि विष्णु को ये साबित करने के लिए कि वो रामचंद्र हैं, दशरथ पुत्र हैं, माता सती जी ने माता सीता का रूप धारण किया और पहुंची श्री राम के समक्ष। लेकिन पहले दृष्टि पीछे लक्ष्मण भैया की पड़ी, तो उन्हीं ने सती को देखा तो असमंजस में पड़ गए, इसलिए कि ये सती गौरी आज सीता रूप में। पहले तो चाहा कि भगवान को अवगत कराएं, फिर मन में विचार आया कि भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको क्या अवगत कराएं। ये समझकर सोचकर खामोश हो गए। तत्पश्चात श्री राम की नज़र सती पर पड़ी और उन्हीं ने सीता रूप उनको दिखाई ही नहीं दिया। सीता उनको तो असली रूप दिखा रहा, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु हैं। तो उन्होंने पूछा सती जी से कि शिव भोलेनाथ कहाँ हैं। तो सीता रूप में सती जी बहुत लज्जित हुई और लज्जा के कारण कुछ बोल न सकी, वापस लौट आई भोलेनाथ के पास। और कहा कि माता सीता का रूप धारण के कारण आज हमको लज्जा उठानी पड़ी। श्री राम जी ने हमसे, श्री हरि विष्णु ने हमसे डायरेक्ट पूछा कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। ये विधि का विधान है। भगवान शिव जी माता सीता को माता रूप में देखते हैं, मानते हैं। अब सती जी सीता रूप धारण किए। ध्यान दें, गौर करें, कहाँ माता और कहाँ पत्नी। इसलिए भोलेनाथ जी ने माता सती का त्याग कर दिया था, फिर उनको पत्नी रूप में नहीं स्वीकार किया। बाद में उन्हीं ने सती रूप में अग्नि हवन कुंड में जाकर अपनी जान दी। ये बहुत भ्रांतियां हैं, पूरी तफसील बताने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर माता सती सीता को रूप धारण न करती तो भोलेनाथ उनको कदापि त्यागते नहीं। लेकिन वो माता भोलेनाथ सीता जी को माता रूप मानते हैं, इसलिए उनका त्याग कर दिया, छोड़ दिया। अब हवन कुंड में उन्हीं ने अपना अंत्येष्टि कर ली, सती जी ने, और सती कहलाई। अब आपको समझ आना चाहिए कि दुनिया में भगवान श्री राम का भक्त, सबसे बड़ा भक्त कौन है। राम की महिमा अपरंपार, उसका पार जब खुद भोलेनाथ नहीं पा सके तो फिर इसके आगे क्या कहा जाए। इस कारण सती का भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। श्री राम दुनिया में शिव से बड़ा श्री राम का भक्त कोई नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, शिव सम रघुपति को भक्ति दिखाई, शिव सम रघुपति को भक्ति दिखाई। अब आप खुद ही समझदार हैं, आप अध्ययन करें और रामायण में पढ़ें इस चीज़ को। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम।